तात्कालिक धोरण से वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की जो है मांग करते हैं और वहाँ के एसएचओ, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के जो भी डीएम होंगे उनको तुरंत उठा के सस्पेंड कर देना चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। काम करिए और हम लोग इस घटना को विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, उस जाति की महिला के साथ इस देश की जो हम भारत माता कहते हैं, लेकिन भारत माता की जो बच्चियां हैं उनके साथ यही भारत देश के अंदर इस तरह से अमानवीय अत्याचार और अन्याय हो रहा है तो ये बहुत शर्म महसूस नहीं होती है। मैं तो कहना चाहता हूँ वहाँ की मणिपुर की सरकार को कि आप मानवता के नाते, आप अगर इंसान हैं तो इंसानियत के नाते वहाँ की सरकार में राजीनामा रख देना चाहिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था कि ऐसे तो रोज वहाँ पे किस्से होते। देखना शुरू कर चुका है बदलते भारत की तस्वीरें मैं इस पहुंचा हूं जहां पे ज्ञापन सप्लाई बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं सतीश भाई सोनों ने, और मणिपुर को लेकर के घटना जो हुआ है वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ है, उसी वीडियो को लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है गांव में, गांव से लेकर शहर तक। तो उससे बात करूंगा कि क्या है, किसके बारे में ज्ञापन सौंपे हैं, उसके बारे में बात करूँ। थोड़ा सर जी, जो घटना हुआ है उसका आप ज्ञापन सौंपे हैं, क्या आपको आश्वासन मिला है? आज जो मणिपुर में पिछले 80-85 दिनों से जिस तरह से हिंसक झड़प चल रही है, जातिवादी मानसिकता रखकर एक रिटायर्ड आर्मी मैन की पत्नी को जो है नग्न कर निर्वस्त्र कर यहाँ वहाँ के लोगों ने, उनको उच्च वर्णीय लोगों ने जैसे उसकी यात्रा निकाली है, उसका हम विरोध करते हैं। वहाँ की सरकार को शर्मसार होना चाहिए, केंद्र की सरकार को शर्मसार होना चाहिए। जहाँ हम आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव के नाम पे मना रहे हैं, जहाँ हमारा नारा हम देश के लोगों को देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहाँ इस देश की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च महिला है वो हमारे आदिवासी समाज से आती है, और वही आदिवासी समाज की महिलाओं को नग्न कर जो है निर्वस्त्र हालत में उनकी जो है गांव में यात्रा निकाली जाती है, और नीच मानसिकता रखते हुए वहाँ के उच्च वर्णीय जो भी लोग होंगे उन्होंने जिस तरह से अहिंसा फैला रखी है, तो उसके विरोध में आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने उनको रजूआत की है कि राष्ट्रपति जी इस जो है विषय पर संज्ञान ले और तुरंत वहाँ की सरकार। राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती है? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी है, लेकिन इस देश में रहने वाले सामान्य जो आदिवासी है उनके साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ये सरकार और वहाँ की राज्य सरकार विफल है। इसलिए हम तात्कालिक धोरण से वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की जो है मांग करते हैं, और वहाँ के एसएचओ, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के जो भी डीएम होंगे उनको तुरंत उठा के सस्पेंड कर देना चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। वहाँ पे 1000 लोग थे, जो परेड निकाला गया था अर्धनग्न अवस्था में लेडीज़ के साथ, 2-2, 3-3 महिलाएं थी, जिसका 2 महिला का जो है कि वीडियो वायरल हो रहा है। उससे पहले कई महिलाएं के साथ ऐसे हुआ है जो कि बीरेन जो वहाँ की सरकार वो बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा घटना घटी है, लेकिन 2 जो वायरल हुआ है उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो क्या उन लोगों को सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, अब ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश के अंदर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार केंद्र में है, लेकिन लोगों ने अपने हितों के लिए जो उन्होंने झूठे आश्वासन देके हम सुरक्षा प्रदान करेंगे या हम आपको अधिकार देंगे, ऐसे झूठे आश्वासन देके इन लोगों ने जो है केंद्र में शासन और राज्य में शासन तो अपना लिया, लेकिन वहाँ की जनता को जो है फूट पाड़ो और राज करो ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। लोग वहाँ के अस्वस्थ हैं। आज भी मणिपुर में हिंसा जो है यथावत है, और हमें नहीं लगता है कि इस देश में दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों को कोई न्याय दिला सकता है। इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति जी से गुहार लगाने आए, हम माननीय मणिपुर के राज्यपाल जी से गुहार लगाने आए हैं, और कलेक्टर, माननीय कलेक्टर, सूरत कलेक्टर के माध्यम से हमने वहाँ पर जो है उनको इस वहाँ की सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो है ज्ञापन सौंपा है। देखिए, मणिपुर का आग जो वहाँ पे सुलगा और गुजरात के सूरत में उसका चिंगारी गिरा, और जिसका आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जो है आदिवासी समाज का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ पे 3 समुदाय था, जो तेमई, कुकई और नागा समाज के जो 3 लोग थे, उस पर कुछ विवाद हुआ, कुछ राजनीतिक भी विवाद हुआ उसमें,
इंटरनेट सुविधा बंद कर दिया गया। यह घटना लगभग 75 दिन बाद सामने आया है। सोचिए कि इंटरनेट बंद करने के बाद वायरल हुआ वीडियो 75 दिन के बाद। अब सरकार वहाँ कैसे कर रहे हैं काम, आप लोग जरूर देख रहे होंगे। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जो बेटी बचाओ और बेटी का इज्जत लुटाओ की नारा बन चुका है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और वो जो करते हैं उसमें उनको बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती है। मैं तो कहना चाहता हूँ वहाँ की मणिपुर की सरकार को कि आप मानवता के नाते, आप अगर इंसान हैं तो इंसानियत के नाते वहाँ की सरकार में राजीनामा रख देना चाहिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था कि ऐसे तो रोज़ वहाँ पे किस्से होते हैं, तो राष्ट्रपति साहब ने और प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लेना चाहिए कि उस स्टेट का मुख्यमंत्री अगर ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि वहाँ पे हर दिन इस तरह के जो है बनाव होते हैं, घटना होती है, तो वहाँ केंद्र की और राज्य की सरकार संज्ञान ले और वहाँ पे राज्य सरकार ने तुरंत इस्तीफा देकर जो है उनको जेल में डाल देना चाहिए। क्या लगता है कि आपको जो जितने लगभग 1000 लोग उसमें मौजूद थे परेड में, उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, वो तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय चंद्रचूड़ साहब ने उस मामले की गंभीरता को समझकर राज्य सरकार को जो उन्होंने जो नोटिस दिया है या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसको ध्यान में रखकर यहाँ की मनुवादी मीडिया भी सक्रिय हो गई है। यहाँ की 75, 70, 80 दिनों से जब मणिपुर जल रहा था तो मीडिया ने भी उसका किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, और वो जो है यहाँ के देश के लोगों को जो है भ्रमित करने का काम कर रही थी। लेकिन जब सीजीआई ने वहाँ पे जो अपना हस्तक्षेप किया, तब जाकर वहाँ पे मीडिया भी आज ये मणिपुर की घटना को दिखाने। हम लोग इस घटना को विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, उस जाति की महिला के साथ इस देश की जो हम भारत माता कहते हैं, लेकिन भारत माता की जो बच्चियां हैं उनके साथ यही भारत देश के अंदर इस तरह से अमानवीय अत्याचार और अन्याय हो रहा है, तो ये पार्टी बिल्कुल भी जो है ये सहन नहीं करेगी और इसका विरोध करती रहेगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसा घिनौना अपराध कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं महिला के साथ, बेटी बहन के साथ? ये कौन लोग हैं आखिर? देखिए, इस देश में तो लोकतांत्रिक ये देश है, लेकिन कौमी ताकतें जो है इस देश के सत्ता के नशे में बैठी हुई है, और उन लोगों को जो है ऐसा लग रहा है कि वो जो ऊंच नीच की जो भावना वो समाज के अंदर फैला रही है, कहीं ना कहीं धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का प्रयास कर रही है, तो वो वही लोग हैं जो लोग इस देश के अंदर बंटवारा कर कर शासन करना चाहते हैं। तो आज जनता को समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो ऊंच नीच, जातवाद, धर्म और प्रांत की बात कर कर इस देश के समाज के अंदर जो है फूट गिराने का काम करती है, तो उन लोगों को समझकर उन लोगों को घर पे बिठा देना चाहिए।